ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक परमात्मा से बांधी है, जिस जीवन डोर को कोई भी तोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। संसार में कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं जो परमात्मा के साथ की हमारी जीवन डोर को तोड़ सके। ना कोई आत्मा ऐसी है जो परमात्मा और हमारे बीच आ सके। ना माया रावण में इतनी साहस है जो परमात्मा से बंधी हुई जीवन डोर को छुड़ा सके। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। अर्थात हमारा संसार एक परमात्मा है। जब हम परमात्मा को संसार बना लेते हैं तो उसमें संबंध और स्नेह सब कुछ उसी से प्राप्त होता है। वैसे तो भक्ति मार्ग में हम केवल गाते थे कि आप हमारे सर्व संबंधी हो, परंतु हमने कभी भी महसूस नहीं किया जो अभी वर्तमान पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में हम अनुभव कर सकते हैं कि परमात्मा से जीवन के सारे ही संबंध बंधे हुए हैं, जो किसी भी युग में न टूटे हैं और न ही टूटेंगे। भले हमें ज्ञान नहीं था, परंतु यह संबंध तो सदैव रहा है, क्योंकि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, परमात्मा भी अविनाशी है, तो हमारे संबंध भी अविनाशी है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है। तो परमात्मा ने समझाया कि शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। परमात्मा कहते हैं कि अब तुमने अपना पल्लव परमात्मा के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए परमात्मा द्वारा होगी। सतयुग और त्रेता युग ऐसे 2500 वर्ष अभी वर्तमान परमात्मा जो हम आत्माओं को ज्ञान योग से सजा रहे हैं, जो भी गुणों का वर्षा दे रहे हैं, उसी का प्रारब्ध हम आधा कल्प भोगेंगे। यही प्रारब्ध परमात्मा की परवरिश है। हम आत्माएं अपना तन मन धन प्रभु अर्पण करते हैं। मन वचन और कर्म से उनकी आज्ञा पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम अपने बुद्धि की डोर परमात्मा को सौंप देते हैं, जिससे हमारा जीवन निश्चिंत हो जाता है, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। हमें जीवन भर परमात्मा के अंग संग रहना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक परमात्मा के साथ बांधनी है, अर्थात हमारी बुद्धि परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार चले। हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। परमात्मा दिव्य बुद्धि दाता है, बुद्धिवानों की बुद्धि है। जब हम अपनी बुद्धि चलाते हैं तभी हमारे जीवन में गलत निर्णय लेते हैं, और गलत निर्णय लेने के कारण हम जीवन में असफल हो जाते हैं। तो हमें हर कार्य करते हुए, हर निर्णय लेते हुए हमें अपनी बुद्धि की डोर परमात्मा के साथ बांधनी है, जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। हम आत्माओं को एक की ही श्रीमत पर चलना है।
तब ही हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ होगा, जिसके फलस्वरूप जीवन में सदा सफलता प्राप्त होती रहेगी। परमात्मा कहते हैं कि हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, तो हम बच्चों को सबसे पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। स्वीट बनाना अर्थात केवल मीठा बोलना नहीं है, लेकिन हमारी सोच मीठी हो, हमारी वृत्ति मीठी हो, हमारी दृष्टि मीठी हो। और मीठापन तब आएगा जीवन में जब जीवन में शुद्धता होगी, पवित्रता होगी। पवित्रता के बिना वह मिठास जीवन में नहीं आ सकती। जैसे परमात्मा हम सबको बहुत मीठे लगते हैं क्योंकि वह परम पवित्र है, उसी प्रकार देवी देवताएं भी हमें बहुत मीठे लगते हैं। उसका कारण है कि देवी देवताएं तन और मन से पवित्र हैं, तो हमें मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा में तत्पर रह, विकर्म विनाश करने हैं। एक परमात्मा की याद ही है जो हम आत्माओं को पवित्र बना सकती है, मीठा बना सकती है। हमारे किए हुए विकर्म विनाश हो सकते हैं। जब तक जीवन में विकर्मों का बोझ होगा, तब तक हम पवित्र नहीं बन सकते हैं। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो परमात्मा ने समझाया, जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन बनो। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो, तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जब हम अन्य आत्माओं के प्रति अपना तन, मन और धन लगाते हैं, हमारे संकल्प, बोल और कर्म लगाते हैं, तो परमार्थ होने के कारण उसमें कल्याण की भावना रहती है, शुभ भावना, शुभ कामना रहती है, जिसके फल स्वरूप हमें उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात जो भी श्रेष्ठ संकल्प करेंगे वह साकार हो जाएगा, जो भी श्रेष्ठ बोल बोलेंगे वह वरदान बन जाएगा। जब हम अपने खजानों को ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, विश्व की आत्माओं के प्रति लगाते हैं, तो हमारे खजाने सफल हो जाते हैं, हमारे खजाने सिद्ध हो जाते हैं। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। जब हमारा ध्यान एक की ओर होता है तो बाकी सारी बातों से किनारा हो जाता है, और जब अन्य बातों में हमारा ध्यान ही नहीं तो विघ्न कहाँ से आएगा? विघ्न आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। और जब हम किसी भी बात को इग्नोर करते हैं तो वह आना बंद कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की ओर जब हम ध्यान ही नहीं देते, चाहे वो बोलता रहता है, नाचता रहता है, गाता रहता है, लेकिन हम जब उस पर ध्यान ही नहीं देते तो वह कितने समय तक बोलेगा या गाएगा या नाचेगा। उसी प्रकार
विघ्नों का भी ऐसा है, जब कोई भी विघ्न जीवन में आए तो उसके प्रति डोंट केयर हो जाओ, उसके प्रति ध्यान मत दो, तो वह विघ्न भी स्वतः ही चला जाएगा। और यही निर्विघ्न बनने का राज परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने कहा कि तुमने अपनी जीवन डोर एक परमात्मा से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है। तो परमात्मा ने समझाया कि शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रहा, विकर्म विनाश करने हैं। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि एक के लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा ने इस विश्व पर अनेक जन्म, अनेकों पाठ बजाए, अनेक आत्माओं के साथ संबंध से जुड़े, सारे कल्प में यही एक समय है जिसमें मुझ आत्मा की जीवन डोर परमात्मा से बांधती है। परमात्मा से मुझ आत्मा के सारे रिश्ते हैं। मेरी बुद्धि की डोर परमात्मा से जुड़ी हुई है। अभी वो जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, उसी प्रकार मैं करूंगी। मेरा तन, मन और धन प्रभु समर्पित है। परमात्मा इस कलयुगी संसार को, कड़वे संसार को बहुत मीठा बगीचा बना रहे हैं। मैं आत्मा भी परमात्मा की श्रीमत अनुसार
बहुत मीठी, पावन बनती जा रही हूँ। आज मैं आत्मा संकल्प करती हूँ कि जिन आत्माओं के संपर्क में आऊंगी, उन आत्मा के पाठ को साक्षी होकर देखूंगी और उनसे बहुत मीठा व्यवहार करूंगी। सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना रखूंगी। मुझ आत्मा के संकल्प, बोल और कर्म अभी विश्व सेवा के प्रति है। मैं आत्मा स्वयं निर्विघ्न बन अन्य आत्माओं के विघ्नों को भी नष्ट कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें धारण कर इस विश्व को निर्विघ्न बना रही हूँ। ओम शांति शांति शांति।